जाते हैं अब आज के मेन टॉपिक के ऊपर। नॉमिनेशंस हुए आज और बहुत ही शानदार वाले नॉमिनेशंस हुए भाई, मजा आ गया मेरे को तो नॉमिनेशंस देख करके। कड़क भाई कड़क, अगर ये लोग चाहते थे एक एक पूरी ले सकते, लेकिन सब लोगों ने ना ना एक एक से कुछ नहीं होगा, एक एक से कुछ नहीं होगा, मुझे तीन दो, जबकि खिलाड़ी दूसरों को पड़ रही थी पर फिर भी इन्होंने ली। तो सबसे पहले गौरव आए और गौरव ने आते ही यहां पर सबसे पहली पूरी तानिया को खिलाई और बड़ा ही डिप्लोमेटिक आंसर करते हुए उन्होंने ये कहा कि गेट बैक तानिया, मैं चाहता हूं तुम गेम के आगे आओ, अंदर आओ, जोर से खेलो, बढ़िया खेलो, तेज तेज खेलो। सर आपने तीनों नॉमिनेशंस लगभग मेरे हिसाब से डिप्लोमेटिक किए और आपने उसके बाद में ये भी कहा कि मैं ये दिखाने के लिए कर रहा हूं जैसे ये दिखे, जैसे नीलम दिखे। ये हिपोक्रेसी है, लोग बाहर हो जाएंगे इससे गेम के, है ना। तो आपके पास नॉमिनेशंस एक्चुअली मजबूत नहीं थे। आपने मालती के लिए भी ये कहा सेकंड नॉमिनेशन, खुल के खेले, जोर से खेले, तगड़ा खेले, कैसे खेले, बाहर भेज रहे और तेज खेले, तो गलत किया आपने वो भी। थर्ड, नीलम अच्छा कर रही हो, अब खुलने गई हो, सामने आने लग गई हो, कैरी ऑन। तो ये भी मुझे आपका नॉमिनेशन समझ में नहीं आया। ये तीन नॉमिनेशंस थे, तानिया, मालती एंड नीलम, ये गौरव के नॉमिनेशंस थे, राइट। फिर अब तानिया गले पड़ी तो उन्होंने पलट के बोल दिया मैं तो चाहता हूं ये दिखे, अब मेरा मुंह मत खुलवा, तूने मेरे को कैप्टनशिप में भी सपोर्ट नहीं किया था, वॉज नॉट वर्थी एक्चुअली। नंबर 2 पर यहां पर आए नीलम आई और नीलम ने आकर के गौरव को कहा टिट फॉर टैट सर, कम से कम मैं थोड़ा बहुत दिख रही हूं, आप उतना भी नहीं दिख रहे हो। वैसे देखा जाए तो यहां पर फर्स्ट नॉमिनेट उन्होंने गौरव को किया। हाँ नीलम, चाहे गौरव दिख नहीं रहे, आप बिल्कुल सही कह रही हो कि आपसे ज्यादा वो नहीं दिखे होंगे, लेकिन आप जैसे जैसे दिखी हो ना तो उससे फिर गौरव सही है, नहीं दिखा, बढ़िया हुआ नहीं दिखा, बेस्ट है। सेकंड नंबर पे उन्होंने फरहाना को नॉमिनेट किया और थर्ड नंबर पे उन्होंने प्रणीत को नॉमिनेट किया। प्रणीत को कहा तुम दिखते नहीं हो और फरहाना के लिए कहा तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हो। इसके बाद में मृदुल आए और मृदुल ने आकर के बशीर को नॉमिनेट किया और बशीर, चूंकि घर में मोस्टली लोग इसको ये समझाते रहते हैं कि थोड़ा आगे जाओ, कुछ करो, क्या बोलते हैं अपना, गौरव के अलावा भी अपने गेम को खेलो, यही सब चीजें होती है। और उसने कहा मैं देखो पुश कर रहा था आगे के लिए, बशीर ने समझाया कि मैं तुझे पुश करने की कोशिश कर रहा था। देखो जो जो भी मृदुल को सलाह देने के लिए जाता है, मृदुल उन्हीं को नॉमिनेट करता है, मैं आपको साफ बता रहा हूं। तो जीके और मृदुल के बीच में जो वेवलेंथ है, जो फ्रेंडशिप है, आप गलती से भी कोशिश मत करो उस फ्रेंडशिप को इधर उधर करने की, साफ बता देता हूं आपको मैं। इन दोनों का बॉन्ड बन चुका है, ठीक है, एक परदेसी और एक देसी, ये फ्रेंडशिप बॉन्ड बन चुका है। इस बॉन्ड के बीच में जो जो आएगा वो घर को जाएगा। मृदुल क्लियरली कह रहा है देखो भैया बुलाया गया हूं, और जितना तुमने टीवी देखा नहीं होगा उससे ज्यादा मैं टीवी पे आ चुका हूँ, मतलब यूट्यूब टीवी पे आ चुका हूँ। तो आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। हाँ मृदुल खुल के खेल रहा है। मृदुल को मालती ने समझाया बेटा खुल के खेलो, वो उसके ऊपर ही खेल रहा है, उसके ऊपर उसका सारा गेम खेल रहा है। आज फरहाना ने समझा दिया खुल के खेलो, आप फरहाना पे खेल लिया। फिर बशीर ने समझाया खुल के खेलो, बशीर पे खेल लिया। जो उसको समझाने आ रहा है वो उस पर खेल रहा है, और सही बात है। अरे यार सारा दिन जिसके साथ रहता है उसी के लिए कह रहे हो इसके साथ मत खेलो। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये और मैं मिलकर के खेल रहे नहीं है, तो उसको लग रहा है भी खेल रहे हैं, सही खेल रहे हैं। तो आप लोग बीच में मत पड़ो। तो मृदुल आए, मृदुल ने आकर के फर्स्ट बशीर को नॉमिनेट किया, सेकंड उन्होंने मालती को किया और मालती ने उसको कह दिया अरे दूर रख पानी पता से छू के खाऊंगी मैं तेरे हाथ से, है। मतलब मालती एक्चुअली एक परफेक्ट वाइल्ड कार्ड है दोस्तों। बिहेवियर बहुत गंदा था, बहुत बदतमीजी थी, ऐसे किसी से बात नहीं करनी चाहिए। पर आप मेरी बात को समझे कि एक्चुअली वो जैसा मतलब यूं कर रही है, ऐसे अंदर से यूं सीना यूं झंझोड़ जाता है और मन करता है इसको कुछ ना कुछ कह दो, ये एक आधे को तो गुस्से में निकलवा देगी। तो वो बहुत बुरा था, बदतमीजी थी, पर थी मालती की थी। मालती तेज है बहुत, मालती लोगों को अरे तू जा चल निकल यहाँ से, चल तेरे से कौन बात कर रहा है, तू निकल, ये बहुत बुरे तरीके से करती है भाई। देखो भाई वाइल्ड कार्ड लाए हैं तो थोड़ा बहुत वाइल्ड तो होगी। वो हाथ से पानी वो पूरी नहीं खा रही, उन्हीं का जिन्हें भी समझाया पूरी नहीं खानी, हाथ से पूरी नहीं खाने के तो लफड़े भी हुए हैं घर के अंदर। इसके बाद उन्होंने थर्ड नंबर पर फरहाना को नॉमिनेट किया, क्योंकि फरहाना ने उनको थोड़ी देर पहले कहता था तेरी बात नहीं सुननी चल, तो इसलिए उसको पता नहीं क्यों बच्चा है तो चल चल कहते रहो। इसके बाद बशीर आए, बशीर ने आके मृदुल को नॉमिनेट किया और सेकंड उन्होंने मालती को नॉमिनेट किया। बोला स्वीट डेविल है, इनको 7 दिन मुझसे बात करने के नहीं मिले, इन्होंने मुझसे बात नहीं की और ये मुझे कह रही थी जबकि मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है पर इन्होंने नहीं की। जबकि मालती ने ये कहा कि क्या बात करनी है मुझे तुझसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, मैंने इतनी बातें तो कर ली तुझसे। बट बशीर ने कहा मुझे तो क्लियरिटी नहीं मिली है। तो दे बोथ नोज इनसाइडली, क्योंकि बिग बॉस आपके पास तो टाइम ही नहीं है बशीर को दिखाने का, आपके पास तो मौका ही नहीं मिलता बशीर को दिखाने का। आप तो उसको जितना स्किप कर सकते हो उतनी पूरी कोशिश कर रहे हो कि बशीर शो के अंदर दिखे ही नहीं। क्या पता या तो आपने अपने फाइनलिस्ट सेट कर लिए हैं या टॉप 5 सोच चुके हो कि आपको बशीर को दिखाना नहीं है, दैट यू बेटर नो। इसके बाद में मालती आई और मालती ने मेरे हिसाब से पहला नॉमिनेट मृदुल को किया। दोगले आदमी है, उसने बोला दोगली औरत, तो इन दोनों के बीच में टस होने लग गई है कि तू कितनी उल्लू है, उसने बोला तू कितनी उल्लू है। और बाद में फॉलोअर्स को लेकर के, घर को लेकर के बातें बहुत सारी होने लग गई। बाहर निकल, तू होती तो मैं नहीं आता, मैं होती तो तू नहीं आता, टीवी पे मैं तुझसे ज्यादा दिखाऊं, इसको वोट मत करो, वोट करो वाली बकवास होने लग गई थी। लेकिन हाँ कुल मिलाकर के मृदुल के मुंह में जबान तो डाल दी भैया मालती आपने, और जबान डालने के साथ साथ आपका काम होने लग गया। सेकंड यहाँ पर मालती ने 3 लोगों को नॉमिनेट किया था क्या, एक और जो मुझे पता है वो फरहाना है, शायद एक मैं देख नहीं पाया था। बिग बॉस ब्रेक के अंदर सुसु करने का भी टाइम नहीं दे रहे हो। मैं ओपन लेटर लिख रहा हूँ बिग बॉस, आपको एक ओपन लेटर लिख रहा हूँ कि कम से कम इतना ब्रेक तो करो। पहले इतना ब्रेक करते थे हम शो भूल जाते थे, अब इतना छोटा छोटा सा ब्रेक कर दिया है आपने कि बाथरूम करते जाते समय हम लड़के हैं,
हमें कई चीज़ों को मतलब ऐसे दबाना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, फिर बाहर आना पड़ता है। हमारे को बहुत सारे काम होते हैं। अरे भाई हम कैसे करें? हम थोड़ी बस बैठेंगे और खड़े हो जाएंगे और आ जाएंगे। यार बिग बॉस ये कोई तरीका है आपका? बताओ। है मैं आपके चक्कर में तो अंग्रेजों की तरह आजकल वो ले आया हूँ, अपना क्या बोलते हैं इसको, टिश्यूज़। क्योंकि मुझे लग रहा है वैसे हो नहीं पाएगा, इतना टाइम आप देते नहीं हो। थोड़ा ब्रेक तो बड़ा करो। फटाफट से वो थोड़े दिनों के लिए वरुण धवन आ रहा था, फिर बाद में वो प्रॉपर्टी वाला आदमी आ रहा था, अभी पता नहीं एक नई ऐड आने लग गई है। ऐसे मत करो यार।